पहले बहुत कहा था कि हमारी पार्टी के तोड़ने वाले को वोट ना देना। उस टाइम तो इन्होंने कहा था हमें चौधरी देवीलाल नज़र आता है, परंतु जो इन्होंने इब के सफाई करी, दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन, अभिवादन और इनका बहुत बहुत स्वागत और इन्हें बहुत बधाई है कि भाई जो ज्वाइनिंग करवाई गई है जेजेपी का, उसमें कोई भी जो सदस्य है वो शामिल नहीं होया है। थोड़े से दिन रुक जाओ सोनू जी, आप उचाने में देख लियो। अगर आपको ढूंढने से भी कोई मिल जाए तो मुझे कान से पकड़ लेना। कह रहे हैं कि सिर्फ जेजेपी को टारगेट किया गया है, ना तो भाजपा का नाम लेंदे और ना लेंदे कांग्रेस का। हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहते, आप ले रहे हो, सही पूछो तो। मैंने कहीं किसी का नाम तक भी नहीं लिया, परंतु अपने आप ही सफाई होने लग रही है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है और ना करते हम। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। इस टाइम पे भाई धनखड़ी गांव महा और उचाना में आजकल जो निमंत्रण देते हुए जो INLD के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन निमंत्रण के साथ साथ में बधाई संदेश भी साथ साथ में देने लग रहे हैं। सबसे पहले राम राम जी। ये सही है, आज मैं अपने गांव धनखड़ी में ही नहीं, मैं हरियाणा प्रदेश के सैकड़ों गांवों का दौरा कर चुका हूं। सभी विधानसभा क्षेत्रों में मैं जा चुका हूं। मैंने सभी जगह निमंत्रण न्योते दिए हैं, जहां ठीक बैठ गया मेरा वहां बधाई भी दी है। मैंने उचाने की जनता को इसलिए बधाई दी, इनसे मैंने पहले बहुत कहा था कि हमारी पार्टी के तोड़ने वाले को वोट ना देना। उस टाइम तो इन्होंने कहा था हमें चौधरी देवीलाल नज़र आता है, परंतु जो इन्होंने इब के सफाई करी, दिल की गहराइयों से इनका अभिनंदन, अभिवादन और इनका बहुत बहुत स्वागत और इन्हें बहुत बधाई। जैसे ही 25 तारीख नज़दीक आने लग रही है तो बयानबाजी शुरू हो गई है। शाम ने दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा है कि भाई अब सत्य है, सत्यता के ऊपर उसने सवालिया निशान उठाया है कि कहा है कि भाई जो ज्वाइनिंग करवाई गई है जेजेपी का, उसमें कोई भी जो सदस्य है वो शामिल नहीं होया है। थोड़े से दिन रुक जाओ सोनू जी, आप उचाने में देख लियो। अगर आपको ढूंढने से भी कोई मिल जाए तो मुझे कान से पकड़ लेना। आप इस बात को मानिए, पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता अभय सिंह चौटाला में सत्यता देखती है। और ये क्या सच्चाई नहीं थी कि हम 380 दिन तक दिल्ली में काले कानूनों के खिलाफ बैठे रहे, 750 से ज़्यादा जानें चली गई, देश का कोई भी MLA, कोई भी MP हमारी सुध लेने के लिए नहीं आया। किसानों के लिए इस्तीफा देकर के इलाहाबाद से जाकर के किसानों के धरने में कौन बैठा था? अभय सिंह चौटाला ही तो बैठे थे। हरियाणा प्रदेश का पानी बाखड़ा का अगर कम कर दिया था, 9000 क्यूसिक से लेके 4000 क्यूसिक किया पंजाब की सरकार ने। अगर उसके खिलाफ किसी ने ऐलान किया, रास्ते रोकने का धरना दिया, प्रदर्शन दिया, तो अभय सिंह चौटाला और उसकी पार्टी ने दिया था। जब हरियाणा प्रदेश की जनता पर 5000 करोड़ रुपए का भार बिजली के रेट बढ़ा कर गिरा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही जाके पंचकूला के हेड ऑफिस में प्रदर्शन किया, धरना दिया। अभय सिंह चौटाला ने उस जुलूस की अगुवाई करी। वो कह रहे हैं कि सिर्फ जेजेपी को टारगेट किया गया है, ना तो भाजपा का नाम लेंदे और ना लेंदे कांग्रेस का। हम उनका नाम भी नहीं लेना चाहते, आप ले रहे हो, सही पूछो तो। मैंने कहीं किसी का नाम तक भी नहीं लिया, परंतु अपने आप ही सफाई होने लग रही है, कोई चिंता की जरूरत नहीं है और ना करते हम। उनकी बात छेड़ने से हमारी ही पोजीशन खराब होती है। तो काफ़ी सारे थे जो आपकी बात हुआ सुनकर न बधाई वाली पे अग्रेसिव से भी हो गए थे, आप तो बताने खातर भी आए थे। वो ये बता रहे थे मेरा भाईचारा है उरे कि भाई हमने तड़े तड़े नहीं कराया, यूँ कहा मैंने ओपन होकर कराया है, इसका कलेश हमने ओपन होकर काटा है। और ये भी उन्हें आश्वासन दिया जो कोई रह रहा होगा उसकी भी मना के ले आवांगे तारा का। तो उचाना वाले समझदार हो गया अपना लग गए, जब आपकी कही हुई पहला तो माननी को नहीं थी, फिर आपके बिना कहीं भी कर दिया इंदी। ये तो वक्त की बात होती है, हवाएं होती हैं। इब का आंधी थी कांग्रेस की और आगे बीजेपी, इसके ऊपर भी उन्होंने अपने आप बताया कि कौन दोषी है। मैंने नहीं बोला था, वो अपना आप बता रहे थे, पर मैंने उनका नाम लेकर के अपनी बात को आगे नहीं बढ़ाया। जो अब की बार का दोषी है, किसने सरकार बीजेपी की बनाई, किस प्रकार से सीटिंग और गेटिंग का फार्मूला दिया, किस प्रकार से बागी कांग्रेस के उम्मीदवार खड़े करे, किस प्रकार से चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला को, कुमारी शैलजा को, किरण चौधरी को, कैप्टन अजय सिंह यादव को ठोर ठिकाने लगाने की कोशिश करी, अपने उम्मीदवारों को कांग्रेस ने खुद ही हराया। तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा अंदर खाता और था सिस्टम। आपको पता ही है कि कांग्रेस पार्टी अपनी फूट की वजह से आ रही है।
हम भी तो 2019 में अपनी फूट की वजह से आ रहे थे। लोगों ने तो एक की बार कांग्रेस को अपना समर्थन और सहयोग दे दिया था और लोगों के दिल में थी कि भारतीय जनता पार्टी को बदलेंगे, 100% सत्ता कांग्रेस के हाथ में देंगे। परंतु कांग्रेस पार्टी ने अपनी ही फूट में अपने ही उम्मीदवारों को हरा करके भारतीय जनता पार्टी के गले में जीत की माला डाल दी। तो 2029 का जो मुख्यमंत्री है वो क्या ये 25 तारीख आप देख नहीं रहे, 25 तारीख को तो बहुत पहले ऐलान करना मैं समझता हूँ बहुत पहले की बात हो जाएगी। परंतु 25 तारीख को तोड़ कर देंगे, हरियाणा की राजनीति में मोड़ ले देंगे और इसके बाद हरियाणा प्रदेश में बदलाव ले देंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का परचम फहरा देंगे। क्या बात